Let us start true false. Write true or false and give reason for your answers. First, line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. So this is the center and this is a point on the circle. The line segment joining center and any point of the circle is called radius. That only returns it is true. It is true. Second, a circle has only finite number of equal chords. In circle, it is they are saying कि in the circle we can draw finite number of chords. यानी हम गिन सकते हैं जितने कोड ड्रॉ करने उतने कोड हम गिन सकते हैं. नो, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स. In the circle we can draw infinite number of chords. You cannot count how many draw you can or how many chord you can draw in a circle. So this is false. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. Okay. If I divide the circle into 3 equal arc, so each arc will be a major arc, ऐसा लिखा हुआ है. लिए अगर देखो ये मैंने फर्स्ट आर्क बनाया, ये सेकंड आर्क बनाया और ये हमने बनाया थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये मेजर कब बन सकता है? जब ये आर्क को छोड़ के बाकी का जो आर्क बचता है वो उससे बड़ा हो. देखो अगर मैं समझूं कि फर्स्ट मेजर है, फर्स्ट ये इतना आर्क ये मेजर आर्क है, तो बाकी जो हिस्सा है सर्कल का उससे वो बड़ा है? नहीं, वो छोटा है, यानी ये तो माइनर आर्क है. अब ये सेकंड वाले पार्ट को मेजर आर्क होने के लिए ये वाला हिस्सा उसके बाकी वो सर्कल के हिस्से से बड़ा होना चाहिए. वो है ही नहीं, ये भी माइनर आर्क है और ये भी माइनर है. दैट मीन्स अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क में और 3 इक्वल आर्क में अगर हम डिवाइड करते हैं तो बनने वाले हर एक आर्क माइनर आर्क नहीं होगा, सॉरी मेजर आर्क नहीं होगा. वो कैसा होगा? माइनर. यानी बनने वाला आर्क कभी भी बाकी के बचे सर्कल के आर्क से बड़ा कभी नहीं हो सकता. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड नंबर इज फॉल्स. A chord of a circle which is twice as long as its radius, its diameter of the circle. A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter. Obviously, correct है. इसको diameter कहते हैं. ये रेडियस 3 है, ये रेडियस 3 है, तो ये जो कोड है वो रेडियस से डबल हुई. रेडियस यहाँ 3 है और ये पूरा डायमीटर का मेजरमेंट 6. तो ये जो कोड है वो रेडियस से डबल हुई और कोड ये जो है जो कोड सेंटर में से पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं. तो ऑब्वियस है वही कोड का मेजरमेंट रेडियस से डबल होगा जो कोड सेंटर में से पास हो रही है, तो उस कोड को क्या बोला जाएगा? डायमीटर. सो इट इज रिटर्न a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter. Yeah, it's correct. Sector is the region between the chord and its corresponding arc. ये जो कॉन शेप बनता है उसको सेक्टर कहते हैं और इसको सेगमेंट कहते हैं. ये सेगमेंट है. तो सेक्टर किसके बीच का रीजन है? दिस आर्क इज कॉल्ड व्हिच आर्क? माइनर आर्क. दीज आर द रेडियाई. तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन रेडियाई एंड माइनर आर्क एंड सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड कोड. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. तो सेक्टर में कॉरस्पॉन्डिंग आर्क तो आता लेकिन कोड नहीं आती है, आता है रेडियस. दैट मीन्स इट इज फॉल्स. कॉर्ड अगर कॉर्ड और आर्क लेते हैं तो वो सेगमेंट बनेगा, है ना. अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. ओके, करेक्ट. देन नाउ विल स्टार्ट 10.3. Angles obtained by a chord at a point. Take a line segment PQ and a point R not on the
line containing PQ, join PR and QR, then angle PRQ is called the angle subtended by the line segment PQ at the point R. What are the angles POQ, PRQ and PSQ? Angle POQ are PRQ and PSQ are respectively the angles subtended by PQ at point R and S on the major and minor arc PQ. Okay, look. Here I am taking line segment PQ. Okay. So angle PRQ, this angle will be angle subtended by line segment PQ at the point R. Okay. Now what is PRQ? PRQ is also called, see, tell me what is PQ? It is called minor arc. So it is also said that PRQ is angle subtended by minor arc on the circle, क्योंकि देखो minor arc के end point से चालू हो रहा है, ठीक है. सेम वे व्हाट इज PSQ? तो ये एंगल किससे, ये एंगल कौन से आर्क ने बना? ये वाला आर्क. ये वाले आर्क को कौन सा आर्क कहते हैं? मेजर आर्क. सो PSQ, एंगल PSQ इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PRQ. सी सबटेंड का मतलब क्या? बनाना, ठीक है. एंड सेम वे POQ is angle subtended on the center. Let us examine the relationship between the size of the chord and the angle subtended by it at the center. You may see by drawing different chords of a circle and angles subtended by them at the center of the, or at the center, that the longer is a chord, the bigger will be the angle subtended by it at the center. What will happen if you take two equal chords of a circle? Will the angle subtended at the center be the same or not? Draw two or more equal chords of a circle and measure the angle subtended by them at the center. You will find that the angles subtended by them at the center are equal. Let us give a proof. See here, this proof is not part of your course. Just you have to remember statement of theorem 10.1. Equal chord of a circle subtend equal angles at the center. Let me explain meaning of this. See here, this is a chord of 5 centimeter, and here also if I take chord PQ of 5 centimeter, then this angle AOB is an angle subtended by chord AB, and this is an angle POQ, angle subtended by chord PQ. अब देखो AB और PQ दोनों कोड का मेजरमेंट सेम है, तो सेंटर पे बनने वाला दोनों एंगल भी कैसा होगा? सेम. सी इट नॉट नेसेसरी दैट इन टू डिफरेंट सर्कल इफ वी टेक सेम कोड देन इट विल सबटेंड सेम एंगल. इन द सेम सर्कल इफ आई टेक सेम कोड, लाइक दिस कोड हैव मेजरमेंट 5 एंड दिस कोड ऑल्सो हैव मेजरमेंट 5. Here it is A, B, C, and here it is center O. So this angle AOB is angle subtended by chord AB, and this angle BOC, चलिए B की जगह पे यहाँ पर कोई दूसरा नेम दे देते हैं, C, और इधर देता हूँ D, COD.
So this is the angle subtended by chord AB, which is AOB, and this is a angle subtended by chord CD, which is COD. So measurement of these chords are equal. So angle subtended by them at the center also will be equal. So if this angle is 60 degree, then this angle also will be 60, because this chord make this angle at the center, which measurement is phi, and this chord make this angle at the center, its measurement also phi. दोनों कोड जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उनका मेजरमेंट सेम है, यानी कोड सेम है, तो उनका सेंटर पे बनने वाला एंगल भी कैसा होगा, सेम. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्लियर? So let's end this lecture over here. Bye. Have a safe day.